नमस्ते, मैं एस रंजन आज आपके सामने पीएमसी हिंदी के स्वाध्याय श्रृंखला में बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी लेकर आया हूँ। दुनिया की आज के दिनों में ये सबसे अधिक बिकने वाली, सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक है। इसके लेखक मॉर्गन हॉसल एक राइटर हैं, ब्लॉगर हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं पिछले 10 सालों से बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पर। हम किस माइंडसेट से पैसों को डील करते हैं, पैसे को कमाने का, सेव करने का और खर्च करने का हमारा पैटर्न क्या है, ये कई सालों तक उन्होंने ऑब्जर्व किया है, लिखा है और उसके बाद उन्होंने ये किताब लिखी है, साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो यहाँ पर एक बात डिफरेंशिएट करने की बात आती है, मनी या रिचनेस और वेल्थ। पैसा क्या है? जनरली हम जब किसी को बोलते हैं कि हाँ ये धनवान है, हम उनकी उन चीज़ों को देखते हैं जो दिखती है। जिस तरह से सफलता सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग नहीं होता, उसके पीछे तो एक मेजर पोर्शन नहीं दिखता है। जब हम बोलते हैं ये आदमी अमीर है, ज़्यादातर लोगों के लिए अमीरी दिखने वाली चीज़ों से होती है, वास्तव में ऐसा नहीं है। रिचनेस से अधिक महत्वपूर्ण है वेल्थ, जो दिखता नहीं है। कोई व्यक्ति ब्रांडेड कपड़ों में है, लग्जरी कार है, बंगला में रह रहा है, हम उससे उसके रिचनेस को जज करते हैं। लेकिन वास्तव में कोई व्यक्ति के बैंक में कितना बैलेंस है, उसका सेविंग कितनी है, उसके पास इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उसका कितना बड़ा है, वास्तव में तो वेल्थ वो है। वेल्थ दिखता नहीं है। किसी भी व्यक्ति के असली कैपेसिटी को आप देख नहीं सकते, लेकिन ये दुनिया जो है वो दिखने वाली चीज़ों पर ज़्यादा जाती है। ये बहुत एक अचंभे की बात है। हम जो दिखता है उससे ही जजमेंट करते हैं। ये बात हमें मनी से फोकस वेल्थ की ओर ले जाना है। यह बात एक बहुत पूर्ण साइकोलॉजी ऑफ मनी से सीखने को मिली मुझे। साथ ही साथ मुझे यह भी सीखने को मिला कि मनी का मतलब क्या है। आप क्या खरीद सकते हैं, क्या खरीदते हैं, ये रियल मनी का वैल्यू नहीं है। मनी का रियल वैल्यू है आपके जीवन में फ्रीडम कितना है, आप कितने आज़ाद हैं। सबसे पहला फ्रीडम है, क्या आप अपने पसंद की चीज़ों को कर पा रहे हैं। बहुत लोग मजबूरी में जॉब करते हैं, इस माइंडसेट से कि क्या करें, ऑप्शन यही है मेरे पास, मजबूरी है, पैसे कमाने हैं और पैसे कमाने के लिए उनको यही तरीका समझ में आता है। इसी काम को उन्होंने कई सालों से किया है, तो अब इस काम को ही वो कर सकते हैं। असली मनी का वैल्यू है जब ये आपको फ्रीडम दे। और सबसे पहला फ्रीडम है आप जो करना चाहते हैं वो कर सकें। जैसे अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो क्या ध्यान करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है? अगर आपके पास समय है तो फिर आप धनवान हैं। किसी के पास बंगला हो, गाड़ी हो, ढेर सारे चीज़ें हों दिखने के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन आंख बंद करके बैठने के लिए उसके पास अगर समय नहीं है, कोई इतना व्यस्त है कि वो ध्यान के लिए 1 घंटा समय भी नहीं निकाल सकता, तो फिर ये अमीरी तो अमीरी ना हुई। लेकिन हम समाज में हम अमीरी इन्हीं बातों से जज करते हैं। यह ढंग हमें बदलने की जरूरत है। मनी वास्तव में फ्रीडम देता है, जो आप करना चाहें वो करने की आज़ादी, जो कर रहे हैं उसको अपने टर्म एंड कंडीशन में करने की आज़ादी, जिन लोगों को हम पसंद करते हैं, जिन लोगों के साथ हमें अच्छा लगता है, वैसे लोगों के साथ करने की आज़ादी। जब आप छुट्टी लेना चाहें तो छुट्टी लेने की आज़ादी। रॉबर्ट कियोसाकी का रिच डैड पुअर डैड भी मुझे याद आ रहा है, जिन्होंने
4 कैश फ्लो क्वाड्रेंट बताए हैं। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। सबसे कम टाइम का फ्रीडम एम्प्लॉय के पास होता है। जो सीनियर ने बोला, जो बॉस ने बोला, वो करना है, कुछ कर नहीं सकते, टाइम से बंधे हुए। एम्प्लॉय से रिलेटिवली ज्यादा आजादी होती है उन लोगों के पास जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। कोई प्रोफेशनल है, कोई टेक्नीशियन है, कोई भी स्किल वाला काम जब आप खुद से कर रहे हैं, उनके पास रिलेटिवली अधिक आजादी है। लेकिन फिर भी उनके पास कुछ घंटों की आजादी है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन की आजादी है, ज्यादा आजाद तो वो भी नहीं है। बिजनेसमैन जो टीम बनाकर काम करते हैं, अपने काम को कई लोगों के साथ एग्जीक्यूट करवाते हैं, लिवरेज का स्किल उन्होंने सीखा है, वो तीसरी कैटेगरी होती है। और चौथी कैटेगरी इन्वेस्टमेंट की, लर्न टू सेव योर मनी एंड इन्वेस्ट इन स्टॉक्स और क्रिप्टो। इन्वेस्टमेंट करना सीखे तो ही आप कभी ना कभी फ्रीडम पा सकते हैं। गरीब परिवार में जन्म लेने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब जीना या गरीब मरना, इसमें आपकी इनएफिशिएंसी है। या तो आप अपने सिचुएशन से बाहर नहीं आना चाहते, या बाहर आने के लिए सही ढंग से आप सोच विचार नहीं कर रहे। साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ते हुए, रॉबर्ट कियोसाकी को पढ़ते हुए, इस्थर हिक्स आस्क एंड इट इज गिवन को पढ़ते हुए, 50 प्रॉस्पेरिटी क्लासिक्स टॉम बटलर बॉर्डन पढ़ते हुए, आप अपने लिए राइट मनी माइंडसेट, और मनी माइंडसेट से भी ज्यादा अच्छा है वेल्थ माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। यू आर क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। कभी भी किस्मत को दोषी मत दो दोस्तों। आप जिस तरह की जिंदगी चाहें वैसा बना सकते हैं, अपने आप को वैसा एजुकेट करें। इस बुक में यह भी बात आई है कि बहुत कम लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट सीखना है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट, अपने एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट, अपने आप को हैप्पी रखने में के लिए इन्वेस्टमेंट। और खुद को आप हैप्पी कैसे रख सकते हैं? ध्यान से, अपने हॉबीज को परस्यू करके, जो काम करना पसंद है उसे करें। जो करना पसंद है उसको ही अपना प्रोफेशन बनाना सीखें, आप हमेशा खुश रहेंगे। अपने एजुकेशन, सेल्फ एजुकेशन के लिए अगर आप कंटिन्यूसली लगे रहते हैं तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। एकेडमिक एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ एजुकेशन। इस बुक को पढ़ने लायक बनाया है मॉर्गन होसल ने। मॉर्गन इस बात को जानते हैं कि बहुत कम लोग बुक पढ़ना शुरू करते हैं, उसे प्रॉपर्ली खत्म नहीं करते हैं। बहुत लोगों की बुक आधी रह जाती है। इस बात का ध्यान रखते हुए उन्होंने इस बुक को 20 छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड किया है, और हर एक चैप्टर इंडिपेंडेंट रूप से भी पढ़ा जा सकता है। वैसे एक सीक्वेंस भी रखा है उन्होंने, लेकिन वो कहते हैं कि किसी भी चैप्टर से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। हर एक चैप्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में एक चैप्टर कंपाउंडिंग का है। कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा जाता है। अगर कंपाउंडिंग के महत्व को आप समझते हैं तो आप उसे अपने जीवन में यूज कर सकते हैं अपना वेल्थ बनाने के लिए। मनी से ज्यादा हमें वेल्थ पर फोकस रखना है। वेल्थ बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसमें वास्तव में कंपाउंडिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होते हुए वो सबसे अधिक अपना प्रभाव दिखाता है। और इसी के मामले में एक कहानी है। एक राजा ने एक बार खुश होकर एक फकीर को जो वो मांगे वो देने का वादा कर दिया। फकीर ने से कहा कि मांगो। फकीर ने कहा राजा को कि महाराज एक चेस का बोर्ड मंगवाएं, और पहले दाने में आप 1 दाना चावल का रखें,
और अगले खांचे में उसका डबल, और ऐसा करते हुए पूरे चेस्ट के खाने भरकर मुझे चावल दे दे। राजा को लगा कि ये फकीर कैसा मजाक कर रहा है, जहाँ पे मैं उसे कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ पे ये एक दाने, 2 दाने, 4 दाने की मांग कर रहा है। लेकिन आप दोस्तों जानते हैं इसका पूरी सच्चाई। जब ये 64वें खाने तक चेस के कार्डबोर्ड में 64 कॉलम्स होते हैं, 64वें खाने तक जब पहुंचा, जब चावल के दाने को डबल करते गए, उसका पूरा राज खजाना खाली हो गया था। जब कंपाउंड इंटरेस्ट आप जब यहाँ पे लगाएंगे, 2 का गुना 4, 4 से गुना 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 216, यहाँ तक तो काउंट करना इजी है। 2 इंटू पावर 64 कंपाउंडिंग का प्रभाव आप ऐसे भी जान सकते हैं कि वॉरेन बफेट जो पिछले 10 सालों से हर साल टॉप 5 या टॉप 10 में होते हैं सबसे अमीर व्यक्ति में, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वेल्थ अपने सीनियर सिटीजन होने के बाद उन्होंने अर्न किया है। काफ़ी अर्ली टाइम से वो इन्वेस्टर है, लेकिन ये कंपाउंडिंग का प्रभाव है जो अपनी ज़िंदगी के उत्तरार्ध में वो बिलियनियर बने हैं। कंपाउंडिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और उसे हमें समझना और लाइफ में यूज करना चाहिए, खासकर इन्वेस्टमेंट के मामले में। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में मॉर्गन यह भी बात करते हैं कि हम सभी एक क्रेजी इंसान हैं। जो भी हम डिसीजन लेते हैं, जब हम डिसीजन लेते हैं, हमारे ज़्यादातर डिसीजन इमोशन में लिए जाते हैं। वी आर इमोशनल क्रिएचर। लाइफ का सबसे वैल्यूएबल डिसीजन बोर्ड रूम में नहीं होता है, बल्कि डाइनिंग टेबल पे होता है। यह भी उन्होंने इंटरेस्टिंग बात कही है। इस बात को समझते हुए अपने इमोशन की मास्टरी डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इमोशन में आकर चीजें कर जाते हैं और बाद में हम उसके परिणाम को रियलाइज करते हैं। और इमोशन की मास्टरी के लिए भी मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। जब भी कोई डिसीजन लें, एक बार में फाइनल डिसीजन ना ले लें, प्रोविजनल डिसीजन लें और बाद में उसको रीअसेस करें। वन गो में डिसीजन लेने की अपनी आदत को छोड़ें, तो फिर हम लाइफ में अपने इमोशनल बिहेवियर को टेम कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं। मॉर्गन की ये बुक जो है, ये वास्तव में बिहेवियर इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा है कि हम किस प्रकार से पैसों को खर्च करते हैं। इसी बात पर उन्होंने एक सच्ची कहानी सुनाई है रोनाल्ड जेम्स रीड की। वो व्यक्ति एक बहुत साधारण व्यक्ति होता है। बहुत समय तक वो सफाई कर्मचारी के रूप में रहा, जैनिटर के रूप में रहा, पेंटर के रूप में रहा। लेकिन जब उसका देहांत जब हुआ, तो अपने जीवन के लास्ट टाइम में उसने थोड़ा थोड़ा सेव करके $8 मिलियन सेव किया था। अपने विल में उसने $6 मिलियन अपने शहर के लाइब्रेरी को देने का डिसीजन लिया। बहुत लोगों को विश्वास नहीं हो पाएगा कि एक साधारण से व्यक्ति ने इतना सेविंग कैसे कर लिया। इसका रहस्य है कंपाउंडिंग। थोड़ा थोड़ा सेव करते जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता जाता है और अंत में एक बड़ी रकम बन जाता है। अगर हमारे पास फ्रूगल मेंटालिटी है, खर्च करने से अधिक सेव करने की टेंडेंसी, लेकिन ये सेव करने का पैटर्न आउट ऑफ फियर नहीं होना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे लोग डर से जीते हैं। डर मेरी लाइफ में कुछ मिसहैप ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो, मेरे परिवार वालों के साथ कुछ गड़बड़ ना हो। स्पाउस को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, बच्चों को लेकर ज्यादा कंसर्न होते हैं। केयर करना अपने आप में एक अच्छी बात है, लेकिन डर से जीना एक अच्छी बात नहीं है। तो हमारे लाइफ को हमारा इमोशनल माइंड ज्यादा रन करता है, यह बात समझने की जरूरत है। और बहुत बार
हम दूसरों को दिखाने के लिए जीते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग, लेकिन इस बात को हमें याद नहीं रहता। शो ऑफ के लिए हमारे बहुत सारे डिसीजन शो ऑफ के लिए होते हैं, अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए। तो या तो हमारा इमोशनल माइंड हमारी लाइफ को रन कर रहा है, या हमारा ईगो सेल्फ हमारे माइंड को रन कर रहा है, और दोनों ही ठीक नहीं है। अपने लाइफ में अपने इनर वॉइस को सुनते हुए आपका जो हाईएस्ट विजन है वो डिसाइड करें और उसके लिए जिए। पैसे के लिए और सक्सेस के लिए भी बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं हो। जब आप अपने पसंद की चीज़ों में जाते हैं और उस फील्ड में अगर आपको फेल्योर भी मिलता है तो भी आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। थॉमस एडिसन, उन्होंने बिजली का जब बल्ब बनाया तो पहली बार उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन बार बार करते करते वो सफलता के नजदीक आते गए। लाइफ में फेल्योर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। फेल्योर इन राइट डायरेक्शन, फेल्योर इन राइट एफर्ट करते करते फेल्योर भी आपको आगे ले जाता है। इस दुनिया में हमने सफलता और सफलता को जरूरत से ज़्यादा महत्व दे दिया है। सही दिशा में आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है, चाहे आपको टेम्पररी दिक्कत ही क्यों ना आए, टेम्पररी फेल्योर ही क्यों ना मिले। और अगर हम इसको आध्यात्मिक ढंग से देखें तो जीवन में अनुभव का महत्व है। आत्मा के लिए सफलता या असफलता दोनों ही सोल को उतना ही इनरिच करती है। बहुत लोगों के लिए हैरानी की बात होगी, एक आत्मा असफलता से भी उतना ही सीखती है जितनी वो सफलता से सीखती है। तो सक्सेस के लिए ज़्यादा कंसर्न ना हो, शो ऑफ के लिए ज़्यादा कंसर्न ना हो, वेल्थ के लिए कंसर्न हो, और अपने इमोशनल नेचर को समझते हुए इमोशन में ना बहें। रैशनल, रीजनेबली रैशनल डिसीजन लेना सीखें। जीवन में गोल रखें, अगले 10 साल के लिए, अगले 20 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए, और उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। धीरे धीरे भी आगे बढ़ें तो भी आप थोड़े समय में पाएंगे कि आप बहुत आगे बढ़ गए। हम डिसाइड नहीं करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि मुझे क्या पाना है, मुझे क्या करना है, तो ज़िंदगी यूं ही निकल जाती है। यू आर द क्रिएटर। अपनी किस्मत को बनाना सीखें। मनी इज नॉट ए लिमिटेशन, मनी इज नॉट ए बॉन्डेज, मनी इज फ्रीडम। मॉर्गन इस बुक में एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि वेल्थ को पा लेना ही सब कुछ नहीं है, वेल्थ को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। अगर आपने सुना हो कौन बनेगा करोड़पति में, करोड़ रुपया जीत लेने के बाद भी वो अगले 5 साल में उनको पाया गया तो वो अपने सारे पैसे खर्च कर चुके थे। अगर हमें नहीं आता है सेविंग करना, राइट इन्वेस्टमेंट करना, तो हम फिर से नीचे चले जाते हैं। तो लाइफ में सिर्फ वेल्दी हो जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वेल्थ को सस्टेन करना भी इंपॉर्टेंट है। बिहेवियर इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट मॉर्गन इस बारे में बहुत कुछ हमें बताते हैं। अपने आप को एजुकेट करना चाहिए फाइनेंस के रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। और आज के ज़माने में हर तरफ ज्ञान अवेलेबल है। शेयर मार्केट में आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जूनियर निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आप लाइफ लॉन्ग काम करते रहेंगे। नेपोलियन हिल की एक कोट मॉर्गन यूज करते हैं, जीनियस वो है जब उसके आसपास के सभी लोग नर्वस हों, घबराए हुए हों, और वो अपना
पेशेंस और कूलनेस को ना बिगड़ने दें। जब शेयर मार्केट क्रैश कर रहा हो और सारे इन्वेस्टर घबराए हुए हों, उसमें नहीं घबराने वाला बेहतर डिसीजन ले सकता है। सुना होगा आपने, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर की ट्रेनिंग होती है, उसमें सबसे पहली बात होती है घबराओ नहीं, डोंट बी पैनिक। नहीं घबराना सबसे बड़ी बात है। तो जीवन में आपके कूलनेस और पेशेंस की टेस्टिंग तो रिलेटिवली अनकंफर्टेबल टाइम में ही होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर तो लगता ही है कि मैंने तो जिंदगी जीत ली, लेकिन जब लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हो तभी तो आपकी नॉलेज की, आपकी कामनेस की, आपके बिहेवियर की टेस्टिंग होती है। योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद मनी मेकअप मे बी 0.0000007 times 0 1% of what is happened in the world, but maybe 80% of how you think the world works। कितना इंटरेस्टिंग कोट यूज किया है। हमारी जिंदगी में जो हुआ वो हो सकता है दुनिया में जो सब बहुत कुछ हो रहा है उसका 0.00001% है सिर्फ, लेकिन हमारे साथ जिंदगी में जो हुआ है उसके कारण हमारा जो बिलीफ बन जाता है, हमारी 80% जिंदगी हमारे अनुभवों के कारण जो बिलीफ बना है उसके कारण डिसाइड होती है। हम वैसे डिसीजन लेते हैं। एक बार अगर किसी एरिया में आपकी कोई चोरी हो जाए, आप लेबल लगा देते हैं कि उस एरिया में तो कभी जाना नहीं। किसी कम्युनिटी विशेष व्यक्ति कोई धोखा दे दे, आप डिसाइड कर लेते हैं ऐसे कम्युनिटी के लोगों से बिजनेस करना ही नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों। हम किस बेसिस पर डिसीजन लेते हैं इसके लिए आप सजग बने। वी आर इमोशनल क्रिएचर, वी आर इमोशनल बीइंग। इस बात को समझते हुए अपने इमोशन के प्रति मास्टरी को डेवलप करें। अपने डिसीजन आउट ऑफ इमोशन ना लें, आउट ऑफ रैशनल डिसीजन लें। सोच समझकर अपने इंट्यूशन का प्रयोग करते हुए प्रॉपर एनालिसिस के बाद डिसीजन लिया करें। भावनाओं में बहकर डिसीजन ना लिया करें। जिंदगी में अगर कोई एक गलती हो गई, 2 गलती हो गई, 4 गलती हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई। एक फेल्योर से, 2 फेल्योर से, 4 फेल्योर से लाइफ डिसाइड नहीं होता दोस्तों। आप जिंदगी में अपना आधा टाइम गलतियां करते हुए बिता चुके हो तो भी आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, एक फॉर्च्यून, बेमिसाल किस्मत पैदा कर सकते हैं। बस आप गिव अप ना करें, हिम्मत से ना हारें, अफसोस ना करें मेरी किस्मत खराब है, मेरा तो कोई साथ नहीं देता, कभी ऐसा ना बोलें। उम्मीद की मसाल जलाए रखें और लगातार आगे बढ़ते रहें। कभी भी कोई सेटबैक आए, थोड़ा सा रेस्ट ले, एक दिन के लिए आराम करें, कहीं पर 2-4 दिन के लिए घूमने जाए और फिर से लाइफ को रीस्टार्ट करें। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो कभी फेल नहीं हुआ हो, लेकिन फेल हम तब होते हैं जब हिम्मत हार कर थक कर बैठ जाते हैं। गलतियों के बावजूद भी आप एक बहुत अच्छी जिंदगी, बहुत अच्छा किस्मत बना सकते हो। मॉर्गन की इस बुक में बहुत सारी विस्डम है पैसों के रिगार्डिंग, और पैसों से ज्यादा धन पर फोकस रखते हुए धन की रिगार्डिंग अगर जीवन में आपको समझ बढ़ानी है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी
एक बहुत अच्छी बुक है, आपको पढ़नी चाहिए। इसे पढ़ते हुए मैंने बहुत ज्ञान अर्जित किया है। आपने ये वीडियो देखा, आपका धन्यवाद।